को पटना आएंगे बागेश्वर बाबा धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। सुरक्षा को लेकर की गई पुख्ता व्यवस्था, एडीजी ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। प्रोग्राम हो, किसी भी तरह का धार्मिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक प्रोग्राम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सभी के लिए बिहार पुलिस आकलन करती है। आकलन के अनुसार, वेन्यू के अनुसार और कितनी भीड़ आएगी उसके आकलन के अनुसार स्थानीय प्रशासन न केवल मजिस्ट्रेट की और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करती है बल्कि बलों की प्रतिनियुक्ति करती है। बलों में महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी के अलावा बाकी और किस तरह के बलों की प्रतिनियुक्ति, सारा दारोमदार वहाँ के एसपी और जिला प्रशासन के निर्देशन में स्थानीय प्रशासन का रहता है। पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमाई। मंत्री तेज प्रताप यादव ने दी डीएसएस के सदस्यों को ट्रेनिंग। बाबा के आने से पहले तेज प्रताप ने तैयार की अपनी टीम। बुधवार को खुद टीम को ट्रेनिंग देते नजर आए तेज प्रताप। पटना के तरेत पाली मठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। पटना आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने परिसर में बनाए 20 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया गया है। बिहार में बाबा बागेश्वर के आगमन से पहले सियासत गरमाई। बाबा के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टरों को फाड़ा गया। पोस्टर फाड़ने का वीडियो आया सामने। घटना के लिए किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी। बेगूसराय में आरजेडी नेता अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर बोला हमला। कहा हिंदू मुसलमान करते हैं बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के बाबा के आगमन को लेकर सियासी हमला। मंत्री मदन सहनी ने कहा बाबा को किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं बोलना चाहिए। बाबा से नहीं हो कोई वैचारिक मतभेद। पटना में पोस्टर के जरिए 2024 चुनाव का संदेश। सीएम नीतीश की तस्वीर के साथ 2024 का जिक्र। पोस्टर में लिखा 2024 आ रही है जनता की सरकार। जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया पोस्टर। सीएम नीतीश के पोस्टर पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का तंज। कहा विपक्ष सीएम नीतीश को क्यों देगा कमान। बोले बिहार के बाहर जेडीयू का नहीं है एक भी विधायक। देश में पीएम पद के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। ये एक राजनीतिक हास परिहास सा हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हूँ। ये केंद्र में कोई प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 4 सदस्यों ने विधान परिषद में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बिहार में सियासत गरमाई। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने फिल्म का किया समर्थन। कहा सच को कहना अगर बगावत है तो हर एक बिहारी को बगावत करनी चाहिए। आज क्या चाहते हैं ये छद्म निरपेक्ष लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति में वोट के लिए अपनी बेटी की भी रक्षा करने से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हैं। भागलपुर में द केरल स्टोरी फिल्म पर बोले सम्राट चौधरी। कहा बिहार में भी फिल्म को किया जाएगा टैक्स फ्री। पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन करने के बहाने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा वहां नहीं है लोकतंत्र, सिर्फ होती है तुष्टीकरण की राजनीति। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया। बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। नए शिक्षक नियमावली को लेकर लेफ्ट के विरोध पर बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। कहा सहयोगी दल का आंदोलन उचित नहीं है, सभी को करना चाहिए नई नियमावली का समर्थन। बोले नियमावली का विरोध युवाओं के हित में है। जो संशोधन कराना चाहते हैं हाँ, तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और न शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी नियमावली आई है उस नियमावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। बीपीएससी परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा 12, 17 और 18 मई को होगी बीपीएससी की परीक्षा। पटना में 7 केंद्रों पर होगी बीपीएससी की परीक्षा। पकड़े जाते हैं तो आयोग द्वारा निर्णय हुआ है कि उन्हें 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा आयोग की परीक्षाओं से। और यदि वो र्यूमर फैलाने में बिजी होते हैं या किसी तरह का ये करते हैं कि तो उनको 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो,
एक्सेप्ट फॉर कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी पहुंचे बांका। ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। सम्राट चौधरी ने की बिहार में लागू शराबबंदी की आलोचना। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता से बाहर करना है, यही हमारा संकल्प है। नीतीश कुमार जी बिहार की चिंता करें, यही आग्रह। क्या उम्मीद है कि अगली सरकार बीजेपी की बन पाएगी? 200%। देश में प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। विपक्षी एकता की मुहिम पर झारखंड पहुंचे नीतीश कुमार ने झारखंड के सीएम हेमंत कुमार से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच 2024 को लेकर हुई चर्चा। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद बोले हेमंत सोरेन, कहा नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं। देश की एकता कैसे बनी रहे और बची रहे, इसके लिए हमने नीतीश कुमार से मार्गदर्शन लिया। मुझे लगता है इस चर्चा के बाद हम लोग इस विषय पर सबके साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जो राजनीतिक विचार है उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी। हेमंत सोरेन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भेज दिया बयान। कहा देश में इतिहास बदलने को कोशिश की जा रही है, सभी संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है। हम लोगों की बातचीत हुई है, उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को। हम लोग सब लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए। और नीतीश के विपक्षी एकता के अभियान पर मंत्री संजय झा का बयान। का सीएम का अभियान ला रही है रंग। सीएम हेमंत से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। और मुख्यमंत्री जी बहुत दिन से चाहते थे कि वहाँ बिहार भवन बने और पहले आधा एकड़ जमीन मिला था और कल जब बात किए हैं तो 1.5 एकड़ जमीन मुफ्त में उड़ीसा सरकार ने बिहार सरकार को दिया है और जल्द ही वहाँ भव्य बिहार भवन बन के तैयार होगा। लेकिन अभी जिस मुहिम में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, आज झारखंड जा रहे हैं, कल उनकी मुलाकात आदरणीय शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से है। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजोर्ट में जेकेडीसी गेस्ट हाउस का सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। 17 करोड़ की लागत से बनाई गई है गेस्ट हाउस। राज्य में सेना जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ जारी। जयंत कर्नाड से भी ईडी कर रही है पूछताछ। लगातार चौथे दिन छवि रंजन से हो रही पूछताछ। 12 मई को खत्म होगी आईएएस छवि रंजन की रिमांड। साहिबगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 14 घंटे के अंदर अपहरण कांड का खुलासा किया है। नाबालिग बच्चे का किया गया रेस्क्यू। भागलपुर का किडनैपर गिरफ्तार। रांची में राजस्व अधिकारियों की हुई बैठक। जमीन से जुड़े मामले पर हुई चर्चा। किसानों को सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश। झारखंड में 5 जून तक जल संरक्षण को लेकर कार्यक्रम। झारखंड वन विभाग की तरफ से पूरे राज्य में आयोजित किया गया कार्यक्रम किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक और रैलियों से लोगों को किया जाएगा जागरूक। आसनसोल डिवीजन के एडीआरएम एम के मीणा ने दुमका रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण करने के बाद लोगों को दी जा रही सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जायजा लिया। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के एक भट्टा मजदूर की मोहाली में हत्या। परिजनों ने साथी मजदूरों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले विवाद की वजह से हत्या की आशंका। छपरा में फेंका वैन में छुपाकर लाई जा रही शराब। बॉर्डर पर जब्त वैन से बरामद हुआ 70 पेटी शराब। जांच के दौरान भागने में कामयाब हुआ वैन चालक। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में बीटेक इंजीनियर ने पंखे से लटक कर दी जान। खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कटिहार के मनिहारी में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। मछली व्यवसायी से मांगी जा रही थी रंगदारी मांगने वाले दूसरे आरोपियों की भी तलाश जारी। जमुई के चकाई में 2 अलग अलग जगहों से बरामद हुआ 2 शव की पहचान में जुटी पुलिस। 3 दिनों से जंगल में शव पड़े होने की आशंका।
हाजीपुर में इंडियन बैंक के पास शिक्षक से पैसे लेकर भाग रहे एक अपराधी की पिटाई, मारपीट में घायल अपराधी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, दूसरे अपराधी की तलाश जारी। बिहटा में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बालू को लेकर सड़क से नदी तक एक्शन। कार्रवाई में 28 ओवरलोडेड ट्रक किया गया जब्त, 33 लोगों को भी किया गया गिरफ्तार। नालंदा से 21वीं के दरअसल 11वीं की परीक्षा का वीडियो वायरल, क्लासरूम में टीवी देखते नजर आए बच्चे, एलईडी स्क्रीन पर चल रहा था भोजपुरी गाना। बौरी के उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला। बोकारो में जाहिरगढ़ पूजा स्थल पर ताबड़तोड़ दरअसल तोड़फोड़, जमीन का विवाद मामला है। 33 डेसिमल जमीन पर विवाद के बाद तोड़फोड़, जमीन को लेकर दो समुदाय के बीच में विवाद। दानापुर में पारिवारिक कलह के चलते महिला ने की खुदकुशी, किसी बात को लेकर पति के साथ हुआ था झगड़ा। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नालंदा के नूरसराय में 2 गुटों में झड़प, 2 शख्स को पीट कर किया गया घायल, जख्मी हालत में दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कटिहार में 2 दिन से लापता युवक का शव कोलासी नदी से बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। परिजनों ने किया नगर थाने का घेराव, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पटना सिटी में अपराध की योजना बनाती 8 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली बरामद, पुलिस अपराधियों से कर रही है पूछताछ। हाजीपुर में आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत। रोहतास में डिफॉल्टर वाहन मालिकों ने परिवहन विभाग को भेजा नोटिस, डिफॉल्टर वाहनों के पास 25 करोड़ 33 लाख 94 लाख हजार की राशि बकाया, वसूली जाएंगे बकाया राशि। साहिबगंज में अपराधी वे बेखौफ धोबी झरना के पास सरकारी कर्मचारी पर फायरिंग, घायल कर्मचारी को पश्चिम बंगाल में रेफर किया गया, जांच में जुटी है पुलिस। आरा के बड़की सिंगही में तोड़फोड़, दरअसल ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, काफी दिनों से 2 पक्ष में चल रहा था विवाद, 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अरवल में भीषण सड़क हादसे में 8 लोग घायल, ऑटो के पेड़ से टकराने के बाद हुआ हादसा, सदर थाना क्षेत्र के बनदेली बिगहा गांव की घटना। पूर्णिया के बनमनखी में ट्रैक्टर पलटने से 27 साल के युवक की मौत, चकला भुनाई के पास हुआ हादसा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरा में ट्रक और बाइक में टक्कर हादसे में एक व्यक्ति की मौत, घटना के बाद लोगों में गुस्से का माहौल। सुपौल में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार, सभी को अनुमंडलीय अस्पताल में करवाया गया भर्ती। धनबाद के विनोद नगर में दवा गोदाम में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी, अगरबत्ती से गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। धनबाद में सेल चास नाला परिसर में लगी आग, झाड़ियों में लगी आग को बुझाने में दमकल की गाड़ी पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बेतिया में आग का तांडव, लाखों की संपत्ति जलकर राख, मझौलिया में आगजनी से 50 से ज्यादा घर जलकर नष्ट। कटिहार के आजमनगर में फंसिया टांगा गांव में अचानक दुकान में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट के चलते लगी आग, आगजनी से हजारों की संपत्ति जलकर नष्ट। कटिहार के अहमदाबाद में आग का तांडव, करीमुल्लापुर गांव में लगी भीषण आग, घटना में 20 से ज्यादा घर जलकर राख, आग लगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान। मोतिहारी में आग का भीषण तांडव, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 10 झोपड़ियां जलकर खाक, हादसे में कई मवेशी बुरी तरीके से झुलसे, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। छपरा मुख्य मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, तरबूज की दुकान में घुसी बेकाबू ट्रक, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 घायल, हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मणिपुर हिंसा के बाद नालंदा का एक युवक वापस लौटा, सांसद कौशलेंद्र कुमार के सहयोग से किया गिरफ्तार, युवक ने कौशलेंद्र कुमार का जताया आभार। जहानाबाद के टाउन हॉल में मानव तस्करी के मुद्दे पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, मानव तस्करी समेत कई मुद्दों पर लोगों को किया गया जागरूक, कार्यक्रम में मौजूद रहे जिले के कई पदाधिकारी। जमुई में 3 साल से लापता बेटे के लिए सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहा बुजुर्ग, नौकरी दिलवाने का झांसा देकर युवक को ले जाया गया पटना, पीड़ित पिता ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। पटना में पारा मेडिकल छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, 9 सूत्रीय मांग को लेकर पीएमसीएच में छात्रों का हंगामा, मेडिकल छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में जड़ा ताला। पटना सिटी में पारा मेडिकल छात्रों ने की तालेबंदी, प्रिंसिपल के चैम्बर के गेट पर लगाया ताला। नालंदा में भी मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में सेवा किया ठप, ओपीडी बंद होने की वजह से मरीजों की बढ़ी परेशानी। खगड़िया में पारा मेडिकल के छात्रों का धरना, मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र, धरना से पहले सदर अस्पताल में जमकर हंगामा, कई वार्डों में तालाबंदी। एसटीईटी कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर का किया घेराव, छात्र बीपीएससी के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले रिजल्ट की मांग कर रहे थे। पटना में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आए सामने, 8 साल बनने के बाद बदल गया पुल का डिजाइन, करीब 80% बनकर तैयार हो चुका था फ्लाईओवर, पुल निर्माण के बजट में करीब 165 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। पहले 102 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला था पुल, अब 267 करोड़ रुपए से बनकर होगा तैयार। मीठापुर से कर बिगहिया रेलवे स्टेशन तक बन रहा है पुल। मणिपुर से नालंदा लौटा अविनाश कुमार नाम का एक छात्र, सांसद कौशलेंद्र कुमार के सहयोग से वापसी हुई। अविनाश कुमार मणिपुर के एनआईटी में करता है पढ़ाई।
13 मई को पूर्णिया के धमदाहा और बायसी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक मामले निपटाए जाएंगे। सभी पक्षकारों को थाने के माध्यम से भेजा गया नोटिस। 13 मई को कैमूर के भभुआ और मोहनिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पुराने विवाद, आपराधिक बैंक ऋण वसूली और दीवानी मामलों का निपटारा किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। 224 सीटों के लिए कांटे की टक्कर। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। सीएम बसवराज बोम्मई ने हावेरी में किया मतदान। कहा कर्नाटक में दोबारा बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने शिवमोगा में डाला वोट। बेटे विजेंद्र के साथ वोट डालने पहुंचे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी किया मतदान। बेंगलुरु के विजयनगर में डाला वोट। राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रीनाथ जी मंदिर में पीएम मोदी को पगड़ी बांधकर किया गया सम्मानित। पुजारी से पीएम ने की बातचीत। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे श्रीनाथ मंदिर। नाथद्वारा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़े भारी संख्या में लोग। पीएम मोदी के कार पर फूलों की बारिश। पीएम मोदी ने राजस्थान को दिया 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के सौगात। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने राजसमंद में रैली को किया संबोधित। जनसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा कुछ लोग देश में नकारात्मक माहौल कर रहे हैं। राजसमंद रैली में पीएम मोदी का संबोधन। कहा राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र। राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर। राजसमंद की रैली में राजस्थान के सीएम गहलोत भी रहे मौजूद। रैली को संबोधित करते हुए कहा लोकतंत्र में विपक्ष का भी होना चाहिए सम्मान। मिलकर चलेंगे तो देश एक रहेगा। गाजीपुर में मुख्तार के शूटर अंगद राय पर कसा शिकंजा। 7 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की बेनामी संपत्ति कुर्क। IS 191 गैंग का सरगना है। 50,000 का इनामी अंगद। शाइस्ता को माफिया घोषित करने पर बोले अखिलेश यादव पुलिस को चला रही है। बीजेपी एक महिला को माफिया कह रहे हैं। इनामी गुड्डू मुस्लिम को लेकर अहम खुलासा। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल शूट आउट से पहले दिल्ली गया था। दिल्ली में असद के दोस्त खालिद से मुलाकात की थी। कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज। एटा में पुलिस और गो तस्करों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 3 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज है कई आपराधिक मामले। अमरोहा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया। आगरा में मेले के दौरान झूला झूलने को लेकर हुआ विवाद। दबंग झूला कर्मचारियों ने महिलाओं और युवकों की जमकर पिटाई की। 4 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल। जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी को गोली मारकर उतारा मौत की घाट। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम का गठन। हरदोई में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 2.5 लाख की लूट। अज्ञात 3 बदमाशों ने FIR दर्ज उनके खिलाफ की गई। अमेठी के निजी स्कूल में वैन में लगी आग। वैन में बैठे कई बच्चे झुलसे घायल। बच्चों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उधम सिंह नगर में डंपर ने पीछे से बस को मारी टक्कर। बस में चढ़ी एक युवती घायल। हादसे का CCTV फुटेज सामने। मलाइका अरोड़ा का नया लुक आया सामने। रेड कलर का आउटफिट पहने नजर आई। फैंस को काफी पसंद आया नया लुक। एक्ट्रेस श्रिया सरन का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। पेपराजी को पोज देते नजर आई। प्रिंटेड 1 पीस किया क्या वेकेशन एंजॉय करते नजर आई। एक्ट्रेस नूरा फतेही कैजुअल लुक के साथ हाथ में जूस का ग्लास लिए नजर आई। बिग बॉस 16 फेम एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा का हॉट लुक का क्रॉप टॉप और स्कर्ट के साथ नेक पीस किया कैरी। फैंस को पसंद आया नया लुक। रिंग्स के साथ एक्सरसाइज करते नजर आई टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा। निया के इस वीडियो को लाखों लोगों ने अब तक लाइक किया है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। लगभग सभी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले। पाक सेना के बुनियादी ढांचे को पहुंचा भारी नुकसान। पाकिस्तानी वायुसेना का एयरबेस भी इमरान समर्थकों के गुस्से का शिकार। मियांवाली में वाईक्राफ्ट को किया नष्ट। आग लगाकर प्लेन को तबाह किया। पाकिस्तानी सेना की बैरक में घुसे इमरान समर्थक। गुस्से में कई घरों पर किए हमले। कैमरे में कैद हुई हिंसक वारदात की तस्वीर। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल। कई जगहों पर फैली हिंसा। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। पाकिस्तान में लगाया जा सकता है मार्शल लॉ। सड़कों पर उतरी सेना। कई जगह सेना से भिड़े इमरान समर्थक। इमरान समर्थकों ने पीएम शहबाज शरीफ के निजी घर पर लगाई आग। शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रावलपिंडी में इमरान समर्थकों ने बस टर्मिनल में लगाई आग। आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल।
लाहौर में सड़क पर उतरे इमरान पार्टी के पीटीआई के समर्थक। इमरान की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी।